पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में सामाजिक न्याय पाने के लिए क्या करना है अब हम जानेंगे। अगर काम में लगन और दीक्षा होती तो हम देखते हैं कि कोई भी मौका पाकर महान हो रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और जिन्होंने गुलाम व्यापार को बंद करके सामान्य न्याय को खड़ा कर दिया था, जो जंगल में लकड़ी काटकर बेचने वाले माता पिता को पैदा हुए थे। जगत विख्यात महात्मा गांधी का परिवार मध्यम वर्ग का था। तानशाहों के नाम से विख्यात हिटलर और मुसोलिनी छोटे छोटे व्यवसायों से ही जीवन की शुरुआत की थी। इसलिए बाघ और बकरी, हाथी, मच्छर कहावत मनुष्यों पर लागू नहीं होती है। सभी मनुष्य मनुष्य ही है। उन्हें श्वेत काला, अमीर गरीब, पंडित मूर्ख आदि विशेषणों को जोड़कर मनुष्य और मनुष्य के बीच मतभेद बना देना सामाजिक न्याय के साथ नाइंसाफी है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने पर आज हम जिस जाति, धर्म, नस्ल के जिन भेदों को अनुभव कर रहे हैं वे निरर्थक हो जाते हैं। इन मतभेदों का हस्तक्षेप करके हम अनावश्यक रूप से पूर्वाग्रहों और घृणा को बढ़ा रहे हैं। इनके कारण युद्ध और गड़बड़ियां हो रही है। कुछ लोग जर्मन के और कुछ लोगों को जर्मनेतर समझने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध 4 साल तक अविराम गति से हुई। असीमित जनसंख्या और संपत्ति का नुकसान हुआ। नस्ली अहंकार के कारण आज भी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में शांति नहीं है। धर्म के नाम पर भारत देश 2 टुकड़े हो गई। ये सभी विशाल मानव समाज में निर्मल प्रवाह में भंवरों के रूप में बाधित है। इसलिए सामाजिक न्याय करना है तो जनता के बीच ऐसी दृष्टिकोण स्थापित किया जाना है कि सभी मनुष्य है, सभी समान है। मनुष्य को संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण अहंकार की भावनाएं बन रहे हैं। मनुष्य अपनी जाति, अपनी नस्ल, अपने सिद्धांत के छोटे लकीर मारकर बैठ रहा है। एक ही लकीर में होने वाले लोगों में आपसी तालमेल हो सकता है, लेकिन इस लकीर में होने वाले और उस लकीर में होने वालों को मित्रता नहीं है, संघर्ष हो रही है। इसलिए सामाजिक न्याय को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए इन लकीरों को मिटा देना है। एक ओर मनुष्य में कितनी संकुचितता है, दूसरी ओर उतना आदर्श भी है। इसलिए जातियों के नाम पर, नस्लों के नाम पर युद्ध और गृहयुद्ध, मारपीट, खलबली मचने पर भी दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर, सर्वमानव भाईचारे के नाम पर, मानव बिरादरी के नाम पर सभी मनुष्यों के बीच एकता की कोशिश हो रही है। कोई भी पैगंबर एक ही नस्ल के लिए प्रवचन नहीं किए। हर पैगंबर के प्रवचन उसके सामने के परिस्थितियों के महत्व को देखते हुए सर्वमानव समाज के लिए दिए थे। ऐसा आदर्श हर सिद्धांत, हर धर्म और हर संविधान के आधार में है। स्वतंत्र भारत के संविधान की भूमिका के पहले सूत्र में ही सामाजिक न्याय का सीधा उल्लेख है। हमारे संविधान का पहला बयान है कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के दृढ़ निश्चय का प्रावधान है। हमारे संविधान की मूल महत्वाकांक्षा है कि सामाजिक न्याय के साथ भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक शिष्टाचार, जीवन के अवसरों में समानता और व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता की रक्षा करना है। सभी संविधान एक ही प्रकार के आशयों को व्यक्त करते हैं, लेकिन हर देश अपनी आत्म प्रशंसा और परनिंदा करते रहते हैं। वे ही लड़ाइयों के कारण बनते हैं। सामाजिक न्याय के लिए विघ्न पड़ जाती है। इसलिए पहली लड़ाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय समिति और
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विश्व संस्थानों के रूप में गठन किया। देशों के बीच संघर्ष को खत्म करना और सामाजिक न्याय को बनाए रखना ही इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। काले सफेद के मतभेदों का पालन करने वाले दक्षिण अफ्रीका सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चेतावनी दिया। आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़े देशों व अन्य देशों को सहयोग देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का योगदान है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रयास कर रहे हैं। पुराने समय में सड़कों और यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण मानव समाज छोटे छोटे समूहों के रूप में रहते थे। समूह के रीति रिवाजों के अनुसार सामाजिक न्याय मिलता था। फिर भी लोगों में अंधविश्वास प्रबल रूप में होने के कारण घटी अन्यायों को अपनी तकदीर समझकर संतुष्ट होते थे। यातायात साधनों के विकास के कारण सामाजिक संबंध भी बढ़ गए हैं। इससे सामाजिक न्याय का अर्थ भी विकसित हुआ है। मेरा तकदीर कहकर लोग चुप नहीं हो रहे हैं। धार्मिक मान्यताएं स्वर्गीय सुख सुविधाओं से सांसारिक अवसरों की ओर मुड़ रहे हैं। आदर्श लोकोक्ति मानव सेवा माधव सेवा है अभियान आ गया है। सरकार की नीतियों को धर्मनिरपेक्ष तरीकों से भी समर्थन मिला है। सरकार की नज़र में सब लोग एक है। इस सूत्र के अनुसार अतीत के सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम हो रहे हैं। सामाजिक न्याय का इंतजाम होने, आर्थिक व सामाजिक समानता लोगों में व्याप्त होना, इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। इसलिए ऐसी समानता प्राप्त करने का प्रयास दो प्रकार से कर रहे थे। एक तरफ निर्माणात्मक कार्यक्रम के माध्यम से और दूसरी ओर सरकारी कानून के माध्यम से समानता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन कार्यक्रमों के बारे में अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.